दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और आपके काम की खबरें। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर। जी हां, अभी की बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपए। जानिए क्यों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों अभी सरकार की तरफ से नई लिस्ट जारी कर दी गई है, किन किसानों के खाते में पैसा आएगा, किन किसानों के खाते में नहीं आएगा और कब आएगा। तो अभी इसके बारे में आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। अगर आप भी किसान हैं तो ये खबर जरूर देखना दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक उठाए केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना का लाभ, होंगे कई फायदे। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, किसानों के लिए बेहद जरूरी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, होते हैं ऐसे कई फायदे। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। किसानों को ये खबर जानना बेहद जरूरी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पिछले 4 दिनों में 400 रुपए प्रति कुंटल सस्ता हुआ आलू का भाव, जानिए आज के ताजा रेट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, इस बैंक में खाता है तो 11 दिसंबर से पहले पूरा कर ले यह काम, नहीं तो बंद हो सकता है खाता। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो ये खबर जरूर देखना दोस्तों, नहीं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीएम श्रम योगी मानधन योजना 126 रुपए प्रति माह भरकर पेंशन की टेंशन करे खत्म, हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर पीएम किसान योजना के तहत पाना है 6000 रुपए तो 31 मार्च 2021 से पहले कर ले यह काम, नहीं तो कभी नहीं पाएंगे फायदा। और अगली बड़ी खबर, 5 दिसंबर और 1 जनवरी से इन राज्यों में खुलेंगे स्कूल, देखे पूरी सूची। इसी के साथ राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब वो किसी भी कोटेदार से ले सकेंगे राशन, 7 तारीख तक उठाए फ्री में लाभ। इसी के साथ अब किराएदार के नाम पर लगाना होगा मीटर, नहीं तो मकान मालिक पर होगी कार्रवाई। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारी खबरें आपके काम की है। इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी आ रही है, देश के इन हिस्सों में तबाही मचाएगी बारिश। इसी के साथ सोने चांदी आज हो गया है इतना सस्ता, जाने क्या है आज का ताजा भाव। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। सोना चांदी आज बेहद सस्ता हो गया है, जानेंगे कितना हो गया है भाव, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ दिव्यांगों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर आई है। इसी के साथ भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यूपी बिहार में कामगारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार जल्द ला रही है ये खास योजना, देखे पूरी खबर। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी बटन को जरूर से दबा दे। अब फटाफट बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, देश की मंडियों में आलू की आवक बढ़ने से गिर गए दाम, जानिए क्या भाव मिलेंगे आलू, प्याज, टमाटर, अन्य सब्जियां। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की सब्जी मंडियों में आलू की आवक बढ़ गई है, जिससे दामों में गिरावट आई है। आज मंडी में आलू के दाम 25 रुपए प्रति किलो रहे। पिछले दिनों मंडियों में आलू के दाम 35 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे थे। थोक मार्केट में आलू के दाम गिरने से उसका असर फुटकर बाजार पर पड़ा है। आलू के दाम पहले 50 से 60 रुपए, इस समय 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा था। अब मंडी कारोबारियों का कहना है कि आलू की आवक पंजाब, हाथरस जैसे क्षेत्रों से आरंभ हो गई है, जिससे दाम गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार और रविवार को इसके दाम 20 रुपए के नीचे तक आ सकते हैं, इन पर भी पड़ा प्रभाव। जी हाँ, आपको बता दें कि गोभी के दामों में खासी गिरावट आई है। थोक बाजार में गोभी 5 रुपए प्रति किलो चल रही है, पालक भी 4 रुपए प्रति किलो पर है। मंडी में मूली, बैगन, कद्दू, लौकी की आवक अच्छी है। इन सब्जियों के दाम 10 रुपए प्रति किलो से कम है। हालांकि फुटकर बाजार में इनके दाम 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। प्याज के दाम जरूर चढ़े हुए हैं। आज मंडी में प्याज 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। आढ़तियों ने बताया कि नासिक से ही प्याज की आवक है, अन्य स्थानों से आने वाले प्याज अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते हैं, जिस कारण दाम बढ़े हुए हैं। फुटकर बाजार में प्याज के भाव 60 रुपए प्रति किलो पर है। जाड़े में हरी मटर का सेवन बढ़ जाता है। मंडी में हरी मटर के दाम 38 रुपए से 40 रुपए है, जो फुटकर बाजार में 60 रुपए प्रति किलोग्राम
पर बिक रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी बिहार के कामगारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार जल्द ला रही है ये खास योजना। देखें पूरी खबर। जी आपको बता दें कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कामगारों को अब दौड़ नहीं लगानी होगी। कामगारों को सिंगल विंडो सिस्टम से सरकारी लाभ तथा अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। श्रम संसाधन विभाग की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम को धरातल पर उतारने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह प्रयास भी होगा कि जो मजदूर जिस जिले में है वहां के मुख्यालय में एक ही जगह उनकी समस्याओं का समाधान भी कर दिया जाए। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर हर सप्ताह होगी। नए साल में लागू हो जाएगा नया सिस्टम। जी आपको बता दें कि श्रम संसाधन मंत्री ने सभी योजनाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारियां करने का निर्देश अफसरों को दिया है। विभाग ने इस पर कार्य आरंभ कर दिया है। नए साल में इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। मजदूरों की संख्या 20 लाख से 19 लाख है, जिसे बढ़ाकर 30 लाख करने का निर्देश अफसरों को दिया गया है। निबंधित कामगारों की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद 4 लाख रुपए मुआवजे दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा आकस्मिक निधन होने पर 1 लाख रुपए का मुआवजा देने के अलावा वार्षिक चिकित्सा सहायता मद से प्रतिवर्ष 3,000 रुपए इलाज के लिए दिया जाता है। किसी कामगार की मृत्यु पर उनके दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। पेंशन योजनाओं के तहत 60 साल की उम्र के बाद निबंधित कामगारों को 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की पेंशन की भी व्यवस्था है। सभी योजनाओं को सिंगल विंडो सिस्टम से कार्यान्वित किया जाएगा। आपको बता दें कि महिला कामगार मजदूर मातृत्व लाभ योजना के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे। दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत कार्यस्थल पर अस्थायी दिव्यांगता पर कामगार को 75,000 रुपए की मदद और प्रति माह 1,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं विवाह के लिए सहायता योजना, यदि पुरुष या महिला कामगार निबंधित है तो उनकी 2 पुत्रियों के विवाह में 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं मकान मरम्मत अनुदान योजना के तहत यूपी बिहार के कामगारों को मकान या घर की मरम्मत हेतु 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साइकिल क्रय योजना के तहत निबंधित मजदूर को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। औजार क्रय योजना के तहत इस योजना के तहत कामगारों को अधिक 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इन सभी कल्याणकारी योजनाओं का यूपी बिहार के लोगों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत दिया जाएगा, जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और वे योजना का आसानी से फायदा उठा पाएंगे। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बेहद जरूरी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, होते हैं ये कई फायदे। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को पूरे फसल चक्र पर सभी प्राकृतिक आपदाओं से अपनी खेती के लिए कवर मिलता है। अगर किसी आपदा के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो इस योजना के तहत उन्हें बीमा क्लेम मिलती है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत कम प्रीमियम देना होता है। कितना होगा प्रीमियम? जी आपको बता दें कि किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को खरीफ फसल के लिए केवल 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम भरना होता है, जबकि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। बिना बोए भी मिलता है लाभ। जी आपको बता दें कि फसल कटाई के अगले 14 दिनों के लिए खेत में सूखने के लिए रखी गई फसलों पर भी बीमा कंपनी द्वारा उस नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है जो चक्रवात, ओलावृष्टि और तूफान के कारण हुई होती है। अगर प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों की वजह से किसान बुआई नहीं कर पाते हैं, तब भी उन्हें बीमा का लाभ मिलता है। बीमा योजना को केवल एक सिंगल बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी संभालती है। इस योजना के लिए आप बैंक में ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हैं या आप pmfby.gov.in पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, पीएम श्रम योगी मानधन योजना 126 रुपए प्रति माह भरकर पेंशन की टेंशन करे खत्म, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों को हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। इसके लिए उन्हें मामूली प्रीमियम अदा करना पड़ता है। सरकार की इस स्कीम के जरिए घर के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लम्बर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहार मजदूर आदि की पेंशन की टेंशन खत्म हो
हो जाती है। इस स्कीम में 18 साल से 40 साल के लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जिनकी मासिक आय 15,000 रूपए से अधिक नहीं है वो भी इसके लिए पात्र माने जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से बीते साल शुरू की गई इस योजना के तहत कोई भी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक इसका लाभ उठा सकता है। वही संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले या ऐसे लोग जिनका पीएफ या ईएसआई करता है वे इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। आयकर के दायरे में आने वाले लोग भी इससे बाहर है। योजना के तहत लाभार्थी को 60 साल की उम्र तक हर महीने एक निश्चित रकम जमा करनी होगी। इस स्कीम में अगर आप हर महीने 126 रूपए निवेश करते हैं तो आप हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इसके लिए आपको 18 साल की उम्र से ही स्कीम से जुड़ना होगा। जुड़ने के बाद हर महीने 126 रूपए का योगदान यह आपका 1,512 रूपए सालाना होगा। जितना निवेश आप करेंगे उतना ही सरकार भी भरेगी। इसके बाद मैच्योरिटी पर हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। वही अगली बड़ी खबर, अब किराएदार के नाम पर लगाना होगा मीटर, नहीं तो मकान मालिक पर होगी कार्रवाई। जी आपको बता दें कि यदि कोई भी मकान मालिक बिजली बेचते हैं तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि बिजली बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बिजली बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और बिना इसके बिजली बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बिहार के पटना सहित पूरे बिहार में अधिकतर किराएदारों को उनके मकान मालिक सब मीटर लगाकर बिजली देते हैं। उस मीटर को फास्ट होने सहित उसमें प्रति यूनिट 10 रूपए तक बिजली शुल्क की वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार यह मामला सामने आया है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किराएदारों को चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट के आधार पर नया बिजली कनेक्शन ले ले। किराएदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर बिजली का नया कनेक्शन दिया जा रहा है। यदि कोई भी मकान मालिक अपना सब मीटर लगाकर किराएदार को बिजली बेचता है तो उन पर सरकार एक्शन लेगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, महिलाओं और बच्चों को होगा बड़ा फायदा। जी आपको बता दें कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत माताओं एवं बच्चों के कुपोषण कम करने के साथ साथ बच्चों के समुचित विकास में मां के पोषण के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। इस योजना की शुरुआत बीते 19 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की। यह योजना मातृ एवं शिशु पोषण संकेतकों पर बनी रैंकिंग के आधार पर प्रदेश के 4 अत्यधिक पिछड़े टीएसपी जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में शुरू की गई है। राज्य सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू करेगी। प्रतिवर्ष 77,000 से अधिक महिलाएं होंगी लाभान्वित। जी आपको बता दें कि योजना में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग मिलकर कार्य करेंगे। प्रतिवर्ष करीब 77,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके तहत पर 43 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। इसमें वित्त पोषण खान एवं भू विज्ञान विभाग के अधीन स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा किया गया है। योजना के शुभ आरंभ के अवसर पर 4 जिलों की 2-2 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रूपए के चेक दिए गए। 5 इस योजना के तहत महिलाओं को 5 किस्तों में 6,000 रूपए मिलेगा। पहली किस्त 1,000 रूपए गर्भावस्था जांच व पंजीकरण होने पर, वहीं दूसरी किस्त 1,000 रूपए कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांच पूरी होने पर, वहीं तीसरी किस्त 1,000 रूपए संस्थागत प्रसव होने पर, चौथी किस्त 2,000 रूपए बच्चे के जन्म के 105वें दिन तक, वहीं 5वीं और आखिरी किस्त 1,000 रूपए दंपति की दूसरी संतान पैदा होने के 3 माह के भीतर परियोजना साधन अपने पर कर दी जाएगी।